करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आज नोटिफिकेशन है वो बीसीसी बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। जो भी लोग गेट क्वालिफाइड हैं और वो चाहते हैं कि बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक कोर्स में एडमिशन ले, तो उनके लिए काउंसलिंग है वो शुरू हो गया है। उनका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को मौका दिया जा रहा है। जो भी लोग गेट क्वालिफाई किए हुए हैं उन सारे लोग को काउंसलिंग का चांस है वो दिया गया है। जो कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है इसमें मुजफ्फरपुर का कॉलेज है, भागलपुर, वैशाली, गया, कटिहार, सुपौल है, वेस्ट चंपारण है, अररिया का कॉलेज है, दरभंगा है, चंडी है। इसके अलावा एक बिहार रिमोट सेंसिस एप्लीकेशन सेंटर पटना का है। तो इन सारे कॉलेज में आपका एडमिशन है वो मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 राउंड काउंसलिंग है वो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए होगा। जिनके पास गेट का स्कोर कार्ड है उनके लिए 2 राउंड काउंसलिंग करवाई जाएगी। उसके बाद अगर सीट है वो खाली रह जाता है तो उसको बीटेक के स्कोर पर एडमिशन लेकर के भरा जाएगा। तो पहले गेट क्वालिफाइड वाले का काउंसलिंग किया जा रहा है, उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो अलग से आपके लिए नोटिफिकेशन आएगा। जो बीटेक के स्कोर पे अपना एडमिशन है वो करवाना चाहते हैं। तो फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही अपना करेंगे। नीचे में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बताया गया है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल फॉर पीजीईएसी के नाम से एक पोर्टल आएगा एमटेक कोर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले आपको जो भी डिटेल है वो सबमिट करना है, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको लॉगिन करके पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है, जिसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारे भर करके आपको आगे सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। तो उसके बाद में कंपटेटिव एग्जाम का डिटेल पूछ रहा है, तो जो भी आपका गेट का डिटेल है वो यहाँ पे आपको देंगे। उसके बाद में आपको फोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। दोस्तों, स्टेप 3 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करना है। उसके बाद में अगर कोई गलती रहता है तो बैक टू एडिट जा करके आपको अपना एप्लीकेशन को एडिट करना है। तो अगर एप्लीकेशन में सारा कुछ डिटेल सही रहता है तो आपको फाइनल सबमिट करना है और प्रोसीड टू पेमेंट करना है। तो स्टेप 4 में आपको काउंसलिंग का फी है वो पे करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट है वो कंप्लीट करना होगा। दोस्तों, काउंसलिंग का फी के बारे में बात करें तो आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 2200 रुपया है वो पे करना होगा। तो जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको कॉन्फर्मेशन पेज है वो डाउनलोड कर लेना है और पेमेंट का रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद बताया जाता है कि आपका अगर कोई भी गलती रहता है, फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाता है तो आपको एडिट करने का मौका दिया जाएगा। उसी टाइम पीरियड में आपको फॉर्म को एडिट करना होगा। हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए। रैंक कार्ड है वो पीजीएससी का जारी होगा। जब आप लोग का सारे लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रैंक है वो जारी किया जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए मैट्रिक का और इंटर का। उसके बाद में पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है वो बीटेक का होना चाहिए। सीजीपीए से परसेंटेज कन्वर्जन का जो फार्मूला यूनिवर्सिटी से अप्लाई होता है वो आपको देना होगा। उसके बाद में आपके पास एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, 6 कलर पासपोर्ट साइज फोटो है वो होना चाहिए। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपने फॉर्म भरते समय जो कंफर्मेशन पेज डाउनलोड किया था वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने का जो डेट दिया गया है वो 10 जुलाई को दिया गया है और आपका लास्ट डेट है वो 18 जुलाई तक है। यानी 10 से 18 के बीच आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। पेमेंट करने का भी लास्ट डेट है वो 18 जुलाई रखा गया है। 19 जुलाई को आपका पोर्टल है वो ओपन होगा फॉर्म को एडिट करने के लिए। किसी का किसी तरह से कोई गलती होता है तो वो 19 जुलाई को एडिट कर सकता है। इसके बाद में रैंक कार्ड और काउंसलिंग का जो डिटेल है वो 24 जुलाई को दे दिया जाएगा और उसके बाद आपका काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका डेट है वो आगे अनाउंस किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको 10 जुलाई से रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने में वो अपना रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन करना है वो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को ही करना है और इस डेट को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।